होली हंस में आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आज हम सुनते हैं मुरली 17:1:5 की। हिम्मत और शक्तियों के आधार पर विघ्नों को समाप्त कर तूफान को तोहफा अनुभव करो। हिम्मत और शक्तियों के आधार पर विघ्नों को समाप्त कर तूफान को तोहफा अनुभव करो। हिम्मत और शक्तियाँ कहाँ से मिल रही हैं? बाबा से। तो उसके आधार पर ही विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं। और इन विघ्नों को क्या समझना है, तूफान को क्या समझना है? तोहफा। तो आज बाबा ने कहा सभी के दिल में बाप दादा तो समाया हुआ है ही। लोग कहते हैं सबके अंदर परमात्मा समाया है, लेकिन हम कहते हैं कि हम सबके दिल में बाप दादा की याद समाई हुई है। हम बच्चे हैं, वो हमारा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा की बहुत मीठी मीठी बातें सभी सुन रहे हैं। आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखा है? तो क्या जवाब देंगे? अगर आप कहें कि हाँ हमने देखा है, तो हम पूछेंगे कहाँ और कैसे देखा है? तो आप जवाब दे सकते हो कि हाँ हमने अनुभव की आंखों से ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को देखा है। और अनुभव की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी मानी जाती है। आंखों से देखी हुई चीज में फिर भी थोड़ा कुछ ऊपर नीचे अथवा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अनुभव की हुई चीज कभी कितना भी कोई बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकते। जैसे मानो चीनी को आपने चक्कर देख लिया तो वो मीठी होती है, और अगर आपको सारे वर्ल्ड की आत्माएं भी कहें कि नहीं चीनी मीठी नहीं होती, खट्टी होती है, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि चीनी को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि चख के उसके स्वीटनेस का अनुभव किया है। तो हम सभी ने अव्यक्त बाबा से जन्म लिया है। उन सब ने भी अनुभव के आधार से तो बाबा को देखा जाना है ना। इसलिए हमारा दिल कहता है मेरा बाबा, क्योंकि इस अनुभव करके आप सबने देखा है कि बाबा मेरा है, और बाबा ने भी सबको कह दिया कि मेरे बच्चे और मेरा मेरा। कहते ही हमारे इस नए जन्म का सौदा भगवान से हो गया, क्योंकि मेरा माना उस पर अधिकार हो गया। तो सिर्फ कहने की रीति से नहीं, दिल से अगर कहते हैं मेरा बाबा तो हम अधिकारी बन ही गए। जो बाबा का वो मेरा, और जो मेरा वो बाबा का। ऐसे नहीं बाबा का सो मेरा लेकिन मेरा बाबा का नहीं तो उसको बाबा बच्चा नहीं मानते। इसलिए जो मेरा सो बाबा का और बाबा का सो मेरा। इसको कहते हैं, कहा जाता है सच्चा सच्चा ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। तो आप सबने भगवान से ऐसा सौदा किया है, दिल से कहा ना मेरा बाबा। तो हम ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की क्या बात सुनाएं? सचमुच अगर भगवान को बाबा बाप कहा जाता है, तो हमने प्रैक्टिकल जीवन में साकार रूप में ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा का अनुभव किया है। हमारा दिल तो यही कहता है कि सारे कल्प में ऐसा बाबा मिल नहीं सकता है। चाहे सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण का बच्चा ये अनुभव नहीं करेगा जो संगम युग पर हम बाबा भगवान के बच्चों ने अनुभव किया है। कोई बाप बच्चे को रोजाना 3 पेज का पत्र लिखे जिसमें रोज नमस्ते करे, याद प्यार भेजे, ऐसा बाबा बाप आपने कभी देखा सुना है? नहीं ना। तो ऐसा बाप सारे कल्प में अभी ही देखा है और मिला है। ऐसा सबका अनुभव है ना। दूसरा, ऐसा शिक्षक आपने कभी देखा जो परम धाम से रोज पढ़ाने आए और ऐसी पढ़ाई पढ़ाए जिससे एक जन्म में 21 जन्म का पद प्राप्त करो? ऐसे शिक्षक सारे कल्प में हो नहीं सकता। और ऐसा सदगुरु जो हमको रोज अलग अलग वरदान दे, वो घर बैठे, वो भी कहाँ, घर बैठे बैठे, तो है ना कमाल। ऐसा सदगुरु सारे कल्प में मिल नहीं सकता। तो हम कहते हैं ऐसा बाबा जो हमें मिला है वह विश्व का बाबा है। ये हमारे भाई बहन को पता पड़ जाए। तो हम लोगों की बाबा ने बचपन में ऐसी प्रैक्टिकल पालना की, क्योंकि हम छोटेपन से 9 वर्ष की आयु से ही अपने को ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की गोद में पलता हुआ देखा, अनुभव किया। ये कौन बोल रहा है? दादी गुलजार। और मैं तो पलक से कहती हूँ कि कितने भी बड़े पद्मा पदमपति हो, राजा के बच्चे हो, लेकिन उनका बच्चा भी ऐसा नहीं पल सकता जैसे हम छोटे बच्चों की बाबा ने पालना की है। तो हमें याद है अमृत वेले आत्म अभिमानी बन के शरीर स्थिति में बाबा की याद करने बैठते थे,
उसके बाद हमारी ड्रिल होती थी तो बाबा और मम्मा दोनों ही सवेरे सवेरे आते थे और हम एक एक बच्चे को ऐसी बाहों में लेके गुड मॉर्निंग करते थे। और जब भी बाबा एक एक बच्चे को देखते थे तो बाबा के मुख से दो वरदान सदा निकलते कि मेरा एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बनने वाला है। तो वरदान अभी हम देख रहे हैं कि कैसे बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी बना दिया। प्रैक्टिकल में विश्व की आत्माओं को संदेश बच्चों द्वारा दे रहा है। दूसरा वरदान बाबा देते थे कि मेरा एक एक बच्चा चैतन्य ठाकुर है। जैसे भक्ति में सोने चांदी की मूर्तियां देवी देवताओं को बनाकर रखते हैं, उन्हें ठाकुर जी कहते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल में हमें अनुभव कराया। सचमुच बाबा की जो हमारे प्रति भावनाएं थी वैसा बना भी दिया। यह भागवत किसका यादगार है? हम ही गोप गोपिकाओं की कहानी पर का यादगार है। उन्होंने तो थोड़ा मिक्स कर दिया है, लेकिन हमको रियल रूप में बाबा की पालना और बाबा की शिक्षा मिली है। सद्गुरु रूप में वरदान भी मिले हैं। और जिन्होंने बाबा के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा उनको बाबा को याद करना मुश्किल नहीं है। तो हम सब ने बाबा को दिल से में समाया है ना, केवल बाबा बाबा कहा नहीं, लेकिन दिल में समाया है। तो दिल में जिन्होंने बाबा को समा दिया उनको याद करना मुश्किल नहीं है। तो आप सबका क्या अनुभव है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है ऐसे इतना बड़ा पद प्राप्त करना। तो बाबा कहते हैं कि पेपर तो होंगे ही। अगर माया को अपने पास बिठा दूं तो विजय का टाइटल किसको मिलेगा? माया को मिलेगा कि आपको मिलेगा? बाबा को। तो बाबा ही पद पावे। फिर बाबा ने माया को बिठा लिया तो बाबा को ही पद मिलेगा। पद हमको चाहिए तो विजय भी हमको भी बनना पड़ेगा। विजय बनने के लिए बाबा शक्तियां दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। भगवान को सर्वशक्तिवान कहा जाता है और हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो शक्तियां क्यों देते हैं? समय पर अगर कोई विघ्न आता है तो शक्तियों के आधार पर आपको विघ्न नहीं लगेगा, तूफान नहीं लगेगा, लेकिन तोहफे का अनुभव होगा। तोहफा माना गिफ्ट। तो यह सब हमारी हिम्मत के ऊपर है। अगर हिम्मत है तो बाबा की मदद नहीं मिले ये हो नहीं सकता। भगवान भी अगर वायदे में बदल जाए तो और ऐसा कौन है जो वायदा निभाएगा? इसलिए अपने को चेक करें कि हिम्मत रखते हैं, बाबा की शक्तियों को टाइम पर याद करके यूज़ करते हैं। तो अगर हम शक्तियों का समय यूज़ करते हैं तो कभी भी हार नहीं खा सकते हैं। विजयी हैं तो आप सबके मस्तक पर विजय का तिलक है। अगर हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? तो हमको ये नशा होना चाहिए। भगवान ने हमको पहचान करके अपना बनाया है। अगर ये निश्चय भी हो तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सिर्फ जो बाबा कहता है वो आप करते चलो। निश्चय रखो बाबा भगवान की नज़र मेरे पर पड़ गई है, मेरा जरूर विशेष पार्ट है, तभी भगवान की नज़र पड़ी। अगर ये निश्चय और नशा हो तो भी उस पार हो ही जाएंगे। इसलिए इस निश्चय से कभी हलचल में नहीं आओ। क्यों क्या कहेंगे तो हलचल में आएंगे। वाह वाह करो तो खुशी खुशी से आगे बढ़ते रहेंगे। तो अपने में, बाबा में, ड्रामा में और परिवार में, इन चारों बातों में हमारा पक्का निश्चय चाहिए। परिवार में अगर कोई बात के कारण बार बार फीलिंग में जाते हैं, मूड खराब हो जाती है, तो ये फीलिंग फ्लू की बीमारी हो जाएगी। परिवार से दुख लो भी नहीं तो दुख दो भी नहीं। अगर आधी बात छोड़ देते तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होता। इसलिए अगर बाप समान बनना है तो जैसे बाबा ने कभी दुख लिया ना दुख दिया, दुआएं दी दुआएं ली, तब ब्रह्मा बाबा नंबर 1 पर पहुंच गए। तो हमें भी फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो प्यार का रिटर्न है अपने को परिवर्तन करना। इसलिए दूसरों को नहीं देखना है। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या सुनाया है? बाबा ने कहा कि आज दादी गुलजार का अनुभव सुना आपने, कितना अच्छा था है। बाबा ने, दादी ने बताया कि हिम्मत और शक्तियों के आधार पर ही विघ्नों को समाप्त कर तूफान को तोहफा अनुभव करो। तो विजय निश्चय हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।